Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi EduHub. This is the next lecture in continuation to all the lectures that we are doing for board plot. और आज के इस सेशन में हम एरर कांस्टेंट्स निकालेंगे बाय यूजिंग बोर्ड प्लॉट, राइट। जब हम बोर्ड प्लॉट की हेल्प से एरर कांस्टेंट निकालते हैं तो बोर्ड प्लॉट का इनिशियल स्लोप ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, राइट। अच्छा, हम ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में एरर एनालिसिस पढ़ चुके हैं जिसमें हम ये तीनों एरर कोफिशिएंट्स जानते हैं। पोजीशन एरर कांस्टेंट या पोजीशन एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। और ये तीनों ही कांस्टेंट अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के लिए निकाले जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली बोर्ड प्लॉट पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड प्लॉट का कंप्लीट लेक्चर आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। चलिए, अब तीनों एरर कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स को निकालने के लिए हम एक ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक वेरी 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 बेसिक ट्रांसफर फंक्शन। मान लेते हैं हमारा ट्रांसफर फंक्शन टीएस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है के एस टू द पावर एन, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माय ट्रांसफर फंक्शन। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज टीएस? टीएस इज जीएस इंटू एचएस। यही नॉमेनक्लेचर हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे? एस को जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तो हमें टी ऑफ जे ओमेगा क्या मिल जाता था? दैट वाज के जे ओमेगा टू द पावर एन। दिस इज व्हाट वी यूज टू डू while doing the or while plotting the board plot, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डीबीज में, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे डीबी में? देखिए, मैं लिख सकता हूं m इन dB, दिस विल बी 20 log k माइनस बाई log x टू द पावर n इज लाइक n log ओमेगा। ये चीज क्लियर है? जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि j कहां गया, log a इंटू बी इज log a प्लस log b, j इज अ कांस्टेंट, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये मुझे मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब हम तीन टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं टाइप जीरो सिस्टम की। अगर टाइप जीरो सिस्टम है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड इन dB विल बी 20 log k। नाउ लेट अस रिकॉल पोजीशन एरर कांस्टेंट। पोजीशन एरर कांस्टेंट हम हमेशा टाइप जीरो सिस्टम के लिए ही निकालते थे। अगर आपको याद है तो पोजीशन एरर कांस्टेंट हम टाइप जीरो सिस्टम के लिए निकालते थे और केपी की वैल्यू आती थी, दैट वाज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जीएस इंटू एच एस। यही आती थी केपी की वैल्यू। जीएस इंटू एच एस को हमने क्या लिखा हुआ है? हमने टीएस लिखा हुआ है। तो अपने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम इसको लिमिट एस टेंडिंग टू 0 टीएस ये लिख सकते हैं, राइट राइट। अच्छा, टीएस का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है 20 log के। तो अगर टाइप जीरो सिस्टम है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई? n की वैल्यू मेरे को 0 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अगर मैं n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो m dB विल बी 20 log के। ये मैंने अभी निकाला है, ठीक है ना। यही वैल्यू आपकी पोजीशनल एरर कांस्टेंट की आ जाएगी। तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए जब हम एरर कांस्टेंट या एरर कोफिशिएंट निकालते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ पोजीशनल एरर कांस्टेंट, स्टैटिक पोजीशनल एरर कांस्टेंट। टाइप जीरो सिस्टम के लिए जो एरर कांस्टेंट या एरर कोफिशिएंट निकलता है वो पोजीशनल एरर कोफिशिएंट निकलता है। और अगर आपको केपी की वैल्यू मिल गई तो आप एरर भी निकाल सकते हो। आपको मालूम है ई एस एस इज 1/1 प्लस केपी। जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है, एक वन शॉट लेक्चर है एरर एनालिसिस का प्लेलिस्ट में, जिसमें वन शॉट में सारा कुछ समझाया भी हुआ है और क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि मैं बोर्ड प्लॉट पे केपी कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। देखिए, अगर मैं इस एमडीबी को प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इट्स वेरी ऑब्वियस। ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया डीबी में, ये मान लीजिए मेरा आ गया लॉग ओमेगा, ये मैंने लॉग ओमेगा बना लिया। शुरुआत कैसे हो रही है? 20 log के, मतलब दिस एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप 0 है, एंड देन फर्दर ये -20 होगा, दिस इज 0 dB,
then it will be -20 and then further it will be -40. ये 0 dB per decade है, ये -20 dB per decade है, this is -40 dB per decade. तो Kp की वैल्यू क्या होती है? Kp की वैल्यू होती है ये इंटरसेप्ट. दिस इंटरसेप्ट टेल्स मी बोर्ड प्लॉट में टाइप 0 सिस्टम के लिए ये जो इंटरसेप्ट आता है, दिस इंटरसेप्ट टेल्स मी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट. वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है. एक्चुअली आपको ये सारे कोफिशिएंट्स क्वेश्चन में निकालने होते हैं. आपको जब बोर्ड प्लॉट बनाने को आता है तो ये सारी चीजें आपको वहां पर निकालनी होती हैं. तो ध्यान रखिएगा, आपने मैग्नीट्यूड प्लॉट किया है और अगर वो टाइप 0 सिस्टम है, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ बोर्ड प्लॉट दिख रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एरर कोफिशिएंट जो आप निकालने वाले हो वो एक स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट है. ठीक. अच्छा, वापस अपने ट्रांसफर फंक्शन पे जाते हैं. ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन था. मान लीजिए ये टाइप 1 सिस्टम है. अगर ये टाइप 1 सिस्टम है, इसका मतलब है n की वैल्यू 1 है. अगर n की वैल्यू 1 है तो ts की वैल्यू k/s है, या t ऑफ j ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? k/j ओमेगा. अब अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा? mdb विल बी 20 log k minus 20 log ओमेगा. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब की बार यहां पर 20 log ओमेगा भी है और वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट कितना आता था? kv was limit s tending to 0 s into ts, या इसको आप लिख सकते हो लिमिट s tending to 0 s into gs into hs. दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने बोर्ड प्लॉट पे ये कैसे निकालोगे. देखिए, अब की बार जब टाइप 1 सिस्टम की बात करते हो, उस केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बोर्ड प्लॉट हैज एन इनिशियल स्लोप ऑफ -20 dB पर डिकेड. हमेशा -20 dB पर डिकेड का इनिशियल स्लोप होगा ही होगा बोर्ड प्लॉट में, अगर आप टाइप 1 सिस्टम की बात कर रहे हो. तो अगर मैं इस बोर्ड प्लॉट को, इस मैग्नीट्यूड को प्लॉट करूं बेटा, तो ये मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आएगा. देखिए, ये मैंने लगा दिया log ओमेगा और ये हो गया मेरा m. ठीक. हमारे पास एक इनिशियल स्लोप होगी कितनी? -20 की. दिस इज एन इनिशियल स्लोप ऑफ -20 dB पर डिकेड. ठीक. -20 के बाद ये -40 हो सकती है, -40 के बाद ये फर्दर -60 हो सकती है. वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है. ये -40 हो गया, ये -60 हो गया. अब क्वेश्चन ये है कि आप बोर्ड प्लॉट पे कैसे निकालोगे वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट. तो एरर कोफिशिएंट वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट होगा. ये सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा? ये सबसे पहले हमें पता चलेगा सिस्टम का टाइप देख. अगर टाइप 1 सिस्टम है तो जो एरर कोफिशिएंट की बात हम कर रहे हैं वो वेलोसिटी ही होना चाहिए. इस केस में बेटा हम क्या करते हैं, ये जो -20 dB वाली लाइन है, इसको फर्दर अगर हम एक्सटेंड करें, ये मान लीजिए इस लाइन ने इसको किसी पॉइंट पर कट किया. अब लॉजिक देखो, ये वाली लाइन, दिस वन, ये लाइन log ओमेगा एक्सिस को जहां पर कट करेगी उस जगह ये मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा. यस यस, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए. when -20 dB per decade line cuts or intersects log ओमेगा एक्सिस, उस केस में आप मुझे बताओ mdb की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर mdb की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस टर्म को 0 कर दूं. अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूं तो 20 log k -20 log ओमेगा इज इक्वल टू 0. क्या यहां से मेरे को ओमेगा इज इक्वल टू k नहीं मिल जाएगा? राइट. या मैं कह सकता हूं kv की वैल्यू वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, या -20 dB की लाइन, मान लीजिए ये एक
पॉइंट है ओमेगा, ये पॉइंट एक्चुअली आपका केवी होगा। तो अगर आपको कभी भी बोर्ड प्लॉट से एरर कोफिशिएंट निकालना है और मैग्नीट्यूड प्लॉट करते वक्त आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये टाइप 1 सिस्टम है, तो कुछ नहीं करना है, -20 dB वाली लाइन को एक्सटेंड कर देना है। वो लॉग ओमेगा एक्सिस को जिस ओमेगा पर काटेगी वही ओमेगा मेरा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट होगा। आई गेस बात बिल्कुल समझ में आ गई। टाइप 0 सिस्टम देख लिया हमने, टाइप 1 सिस्टम देख लिया, अब बात करते हैं टाइप 2 सिस्टम की। ठीक है ना, टाइप 2 सिस्टम, अगर टाइप 2 सिस्टम है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट, n की वैल्यू 2 हो गई, तो मेरा t ऑफ j ओमेगा कितना हो जाएगा, दिस विल बी k डिवाइडेड बाई j ओमेगा का स्क्वायर। जब आप इसको मैग्नीट्यूड में प्लॉट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 log k माइनस, अब की बार ये 2 टाइम्स हो गया ना, दिस विल बी 40 log ओमेगा। ठीक, अच्छा, अब एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट होता क्या था, के ए की वैल्यू थी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर इंटू टी एस, या हम इसको पुराने लेक्चर में लिख चुके हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। ठीक, अब अगेन सिमिलर क्वेश्चन, हम ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, बहुत सीधी सी बात है। जब कभी भी टाइप 2 सिस्टम होगा, बोर्ड प्लॉट विल हैव एन इनिशियल स्लोप ऑफ -40 dB पर डिकेड। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट कर लेना है। ये मैंने मैग्नीट्यूड प्लॉट किया, मान लीजिए, लेट अस अज्यूम ये मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट है। ठीक है, शुरू कहां से हो रहा है, -40 से शुरू हो रहा है। इनफैक्ट -40 को थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं, -40 से शुरू हो रहा है, दिस इज -40 dB पर डिकेड। ठीक, -40 के बाद वो चेंज हो गया, फर्दर चेंज हो गया, कैसे भी चेंज हो सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल ये -40 dB वाली लाइन को एक्सटेंड कर देना है। ये जिस पॉइंट पे काटेगी वो पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है, देखिए, जिस पॉइंट पे ये लाइन लॉग ओमेगा एक्सिस को काटेगी, अगेन उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड को 0 पुट कर दूं बेटा, तो 20 log k, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 log ओमेगा, राइट। ठीक है, या मैं कह सकता हूं k की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो मेरा एरर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हमें 3 टेक अवेज मिल रहे हैं। पहला, मैं इस पूरे सिस्टम को समराइज कर देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा टाइप, दिस इज द टाइप ऑफ द सिस्टम, यहां पर मैंने लिखा पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, यहां पर मैंने लिखा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, यहां पर मैंने लिखा एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। अगर मेरा सिस्टम टाइप 0 का है, टाइप 0 सिस्टम के लिए केपी की वैल्यू कैसी आएगी भाई, इट विल बी द इंटरसेप्ट, आपने जो भी इंटरसेप्ट निकाला है वो ही आपका केपी होगा। केवी कितना होगा, 0 होगा, के ए कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं टाइप 1 सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली केपी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, केवी कैसे निकालूंगा, केवी विल बी, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट दिस वे, आपको कुछ नहीं करना है, इतना चार्ट ध्यान रखना है, आपका काम बन जाएगा। This will be intersection of initial -20 dB line with 0 dB axis। यस, यही किया हमने, और के ए की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0। ठीक, अगर मैं टाइप 2 सिस्टम बनाऊं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी द स्क्वायर
ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो भी स्क्वायर आएगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ के ए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? दिस चार्ट अलोन इज सफिशिएंट इनफ टू समराइज एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आता है, आपको क्वेश्चन में ही एरर कोफिशिएंट्स निकालने को दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आपको एक बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है ऐसा, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरर कोफिशिएंट। दिस इज लॉग ओमेगा, दिस इज मैग्नीट्यूड इन डीवी, एंड ये आपको एक बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है, दिस इज 60 डीवी। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को देखते ही आप क्या समझ गए कि ये टाइप 0 सिस्टम है। अगर टाइप 0 सिस्टम है तो आप पोजिशनल एरर कोफिशिएंट की बात करोगे। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, राइट, वेरी वेरी क्लियर, ठीक। अच्छा, अब आपको वैल्यू कितनी दी है 60, तो 20 log के यही वैल्यू आती है पोजिशनल एरर कोफिशिएंट की। भाई मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो निकालते हो, इसको किसके बराबर कर दोगे, इंटरसेप्ट के। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, दिस इज द इंटरसेप्ट विच इज 60, तो log के की वैल्यू हो जाएगी 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1000। अगर k की वैल्यू हो गई 1000 तो ESS हो जाता है A/1 प्लस KP, तो ESS हो गया A/1001। क्लियर है? सिंपल फंडा है, आराम से निकाल सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के एक्चुअली किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया टाइप 0 के लिए। टाइप 1 के लिए बात कर लेते हैं, या सीधे टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 तो आप निकाल लोगे, इट्स वेरी वेरी इजी। ये मेरा एक बोर्ड प्लॉट है, ये -40 dB वाली लाइन है। -40 के बाद ये लाइन -60 हो गई, दिस इज -60। -60 के बाद फिर से ये लाइन -40 हो गई, ठीक। आपको निकालना है एरर कोफिशिएंट, और मान लीजिए ये आपका आके 6 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, -40, इसका मतलब ये टाइप 2 सिस्टम है। यस भाई, -40 आ रहा है, ये टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम में हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। उसकी वैल्यू कितनी आती है, वो आती है ओमेगा स्क्वायर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है 6 पर। तो के ए की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √KA। आपको क्या दिया हुआ है, √KA आपको दिया हुआ है 6, तो KA की वैल्यू आ जाएगी 36। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। बाकी अगर आपको एरर्स पूछी जाती हैं, ये मैंने आपको इस क्लास में केवल कोफिशिएंट निकालना बताया है। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली एरर पूछ रहा है तो भी बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी एरर एनालिसिस में सारे फॉर्मूले जानते हो। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो आई गेस इस लेक्चर के बाद आपको बोर्ड प्लॉट से एरर कोफिशिएंट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, होपफुली, ठीक। अच्छा, इसी लेक्चर में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। It's a very small topic and you do not get a direct question on it, rather क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे वो छोटा छोटा एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मैं 3 तरीके के सिस्टम पढ़ता हूं। एक होता है मिनिमम फेज सिस्टम, राइट। पहला सिस्टम होता है मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम की खास बात क्या होती है, इन अ मिनिमम फेज सिस्टम ऑल finite poles and zeros are on left half of S plane। हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। सारे पोल जीरो एस प्लेन के लेफ्ट हाफ पे होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक ट्रांसफर फंक्शन लिख लूं, s+1 डिवाइडेड बाई s+2 s+3। अगर इसका पोल जीरो प्लॉट करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, पोल जीरो प्लॉट कर रहा हूं। जीरो कितने पे है, -1 पे। पोल कितने पे है, -2 पे और -3 पे। ये -1, ये -2, ये -3। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका
मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके सारे फाइनाइट पोल्स और जीरो एस प्लेन के लेफ्ट हाफ पे होंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं टी ऑफ जे ओमेगा प्लॉट करो, तो टी ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा? न्यूमरेटर में एंगल कितना आएगा? दिस विल बी tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1। ठीक, डिनोमिनेटर के एंगल्स को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 3। अब इस लेवल पर आई गेस किसी को यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यह एक्सप्रेशन आपने कैसे लिखा। अब आप क्या करते हो, ओमेगा की दो वैल्यूज चेक करते हो, एक ओमेगा इज इक्वल टू 0। अगर मैं ओमेगा को 0 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 0। टी ऑफ जे ओमेगा विल बी 0। अगर मैं ओमेगा को इनफाइनाइट कर दूं तो tan इंफिनिटी इज टी ऑफ जे ओमेगा कितना आ जाएगा? टी ऑफ जे ओमेगा विल बी tan इंफिनिटी इज 90 डिग्री। ठीक, tan माइनस 90 डिग्री, और यहां पर फिर से माइनस 90 डिग्री, तो आपका फेस कितना आ गया? माइनस 90 डिग्री। क्लियर है? तो माइनस 90 डिग्री आपका इंफिनिटी पर आ गया, और ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे आपका फेस 0 आ गया। ये है मिनिमम फेस सिस्टम। अगर मैं इसको प्लॉट करने की बात करूं, इट्स वेरी सिंपल, मैं यह तीनों एक साथ ही प्लॉट करता हूं। ठीक, अब बात करता हूं नॉन मिनिमम फेस सिस्टम की। नॉन मिनिमम फेस सिस्टम। ठीक, नॉन मिनिमम फेस सिस्टम की खास बात क्या है? एटलीस्ट वन पोल और 1 0 lies on right side of S plane, right? ये खास बात है आपके नॉन मिनिमम फेस सिस्टम की। एक एग्जांपल देख लेता हूं। P ऑफ S मान लीजिए राइट हाफ पे आपको लाई कराना है, तो इसके बाद इसको S माइनस 1 कर दो, इसको S प्लस 2 कर दो, इसको S प्लस 3 कर दो। अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो मेरा जो 0 है वो यहां लाई कर रहा है 1 पे, जो पोल्स हैं वो अगेन -2 पे और -3 पे लाई कर रहा है। ठीक है, पोल जीरो प्लॉट बनाना बहुत आसान है। अगर मैं एंगल देखना चाहूं टी ऑफ जे ओमेगा, तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 3। उम्मीद करता हूं किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि मैं यहां पर क्या लिखता? मैं लिखता tan इनवर्स ओमेगा अपॉन -1, तो tan इनवर्स ओमेगा अपॉन -1 का माइनस में बाहर ले गया। ठीक है ना? अगर मैं ओमेगा को 0 कर दूं तो टी ऑफ जे ओमेगा 0 आ जाएगा। अगर मैं ओमेगा को इन्फिनिटी कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी माइनस भाई -90 यहां पे भी आ जाएगा, -90 यहां पे भी आ जाएगा, -90 यहां पे भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -270 डिग्री। ठीक, ये हो गया नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। और तीसरा सिस्टम हमारा होता है ऑल पास सिस्टम। ऑल पास सिस्टम। ऑल पास सिस्टम की खास बात क्या होती है? पोल्स एंड जीरोस आर सिमेट्रिक। ठीक है ना? ओरिजिन के दोनों तरफ सिमेट्रिकली पोल और जीरो लाई करते हैं। लिख देता हूं, पोल्स एंड जीरोस हैव अ सिमेट्रिक पैटर्न। सिमेट्रिक पैटर्न का मतलब एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया टी एस की वैल्यू आ गई s-1 अपॉन s+1, तो कैसा हो गया? 0 यहां लाई कर गया और पोल यहां लाई कर गया। ठीक है ना? टी ऑफ जे ओमेगा कैसे निकालूंगा? टी ऑफ जे ओमेगा होगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे टी ऑफ जे ओमेगा मेरा 0 आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर टी ऑफ जे ओमेगा मेरा -180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? अब अगर मैं तीनों को प्लॉट करूं तो एक खास चीज आपने देखी होगी, ऑल पास सिस्टम का जो फेज है
वो नॉन मिनिमम फेस और मिनिमम फेस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन्हें प्लॉट करूं, फेस को प्लॉट करूं, तो फेस मेरा ऐसे प्लॉट होगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां पर फेस प्लॉट कर रहा हूं 5, ठीक है ना। अलग अलग लाइंस बना लीजिए, एक 90 वाली बना लीजिए, एक 180 वाली बना लीजिए और एक 270 वाली बना लीजिए। ये हो गई आपकी -90 डिग्री, ये हो जाएगी -180 डिग्री, ये हो जाएगी -270 डिग्री, ठीक है ना। तो लाइंस कैसे आएंगी, एक आपका ऐसे आएगा, एक आपका ऐसे आएगा, एक आपका ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, ये मिडिल में लाई कर रहा है, तो ये ऑल पास सिस्टम हो गया, ठीक है ना। ये -90 पे है, तो -90 पे आपके पास कौन सा सिस्टम था, मिनिमम फेस सिस्टम। ऊपर आपके पास है मिनिमम फेस सिस्टम और नीचे आपके पास क्या है, नॉन मिनिमम फेस सिस्टम। आई गेस बात बिल्कुल क्लियर है, राइट। चलिए, सो दीज वर फ्यू टर्म्स विच वर रिलेटेड टू बोर्ड प्लॉट, और बोर्ड प्लॉट के क्वेश्चंस में आपको बीच बीच में ये सारे टर्म्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बोर्ड प्लॉट, ऑल द बेसिक थिंग्स, राइट, एंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑल्सो अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो और आपको बोर्ड प्लॉट के न्यूमेरिकल देखने, तो इट्स ऑलरेडी देयर। अब एक टॉपिक बोर्ड प्लॉट में रह जाता है, दैट इज हायर ऑर्डर बोर्ड प्लॉट्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए बोर्ड प्लॉट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब इट, बिकॉज basic electrical engineering, network control, DSP, signals, communication, you will get everything here on this channel in a very easy language, right? Chaliye, take very good care of yourself. Thank you.